नहमदुहु व नुसल्लिम व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेरी इस गुफ्तगू को सुनने वाली मेरी माओं और बहनों और तमाम भाइयों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्तों, इंसान की दुनिया में तख्लीक हुई है सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। इंसान की दुनिया में तख्लीक हुई है लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। इंसान की ज़िंदगी का सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद है, दुनिया में रहते हुए लोगों को फ़ायदा पहुंचाना। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास। लोगों में बेहतरीन वो शख्स है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए, यानी लोगों को नफ़ा पहुँचाने वाला शख्स बेहतरीन है। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास। मेरे दोस्तों, दुनिया के अंदर इंसान आया है सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। और जो इंसान एक दूसरे को वाज़ व नसीहत करता है, इसमें भी यही पहलू मौजूद है, लोगों को फ़ायदा पहुँचाने का। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, कि नसीहत किया कीजिए, ये नसीहत करना ईमान वालों को नफ़ा देता है। तो इंसान की पैदाइश दुनिया के अंदर जो हुई है वो सिर्फ़ और सिर्फ मखलूक की नफ़ा रसानी के लिए हुई है। अब मेरे दोस्तों, हम ये देखिए कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर किसको कितना फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, या देखिए कि हम कितना नुकसान कर रहे हैं। आया कि मेरी वजह से किसी का फ़ायदा हो रहा है कि मेरी वजह से किसी का नुकसान हो रहा है। मैं लोगों के लिए खैर का ज़रिया बन रहा हूँ या मैं लोगों के लिए शर का ज़रिया बन रहा हूँ। मैं लोगों के लिए नफ़ा का ज़रिया बन रहा हूँ या मैं लोगों के लिए नुकसान का ज़रिया बन रहा हूँ। ये तय हमने करना है कि हम क्या कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, बुनियादी तौर पे तो मैंने आपको बता दिया हमारा मकसद दुनिया में आने का क्या है। देखें, हर वक्त हमारी ये नीयत होनी चाहिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की तालीमात के पेश नज़र हर वक्त हमारी ये नीयत होनी चाहिए कि मेरी ज़ात से किसी न किसी को फ़ायदा हो जाए, या किसी बात से फ़ायदा हो जाए या किसी और चीज़ से। आपके ज़हन में एक सवाल आएगा कि यार लोगों को हम फ़ायदा कैसे पहुँचाएं। चले मैं आपको कुछ पॉइंट भी दे देता हूँ तो आपको ज़िंदगी में काम आ जाए। देखिए, आपको अल्लाह ताला ने माल दिया है। माल है आपकी ज़रूरियात से ज़ायद, आपकी अखराजात से ज़ायद। आप उस माल को कब्र में तो नहीं लेके जा सकते। आप उस माल को कितना खा लेंगे। तो मेरे दोस्तों, अब करना क्या है, आपने उस माल के ज़रिए से जिसको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं आपने उसको फ़ायदा पहुंचाना है। यानी गरीबों को, मोहताजों को, ज़रूरतमंदों को तलाश करें और तलाश कर करके उनके पास माल पहुंचाएं, बग़ैर सेल्फी खींचे, बग़ैर तस्वीर खींचे। भाई ये नहीं इतना हो कि हमारा भी अखबार के अंदर नाम आ जाए। और अगर आपको अल्लाह ताला ने समझदार बनाया है, आपके पास अक्ल है, आपके पास तजर्बा है, तो आपसे कोई मशवरा करने के लिए आता है तो आप उसको अच्छा मशवरा दे दें, तो आप इसके ज़रिए से भी लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। आपको अल्लाह ताला ने इल्म की दौलत से नवाजा है। आपसे कोई बंदा आके इल्म के बारे में पूछता है और आपको मालूमात है, तो आपकी नफ़ा पहुंचाने का मकसद और उसका हुक्म यह है कि आप उसको मसला बताएं, उसका फ़ायदा करें, उसका नफ़ा करें। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने आपको ताकतवर बनाया है, आपके पास ताकत है। एक मोहताज बंदा जा रहा है, वो थक गया है, सामान उसके नीचे गिर गया है, अब वो अकेला सामान को उठा नहीं सकता। आप उसका सामान उठवाएं और उसके सर पे रखा दें, उसकी सवारी पे रखा दें, जैसे भी आप उसको इस तरीके से नफ़ा पहुंचा सकते हैं। रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में जाते हुए रास्ते में कांटे पड़े हुए हैं, या रास्ते में जा रहे तो केले का छिलका पड़ा हुआ है, कोई गिर के उसके ऊपर फिसल के गिर जाएगा। रास्ते में जा रहे हैं, कोई कील पड़ा हुआ है, किसी के पाँव में लग जाएगा। रास्ते में जा रहे हैं, कोई खारदार झाड़ी पड़ी हुई है रास्ते के अंदर। रास्ते में जा रहे हैं, कोई रास्ते के अंदर जो है ईंट पड़ी हुई है, किसी का उसमें जो टकराएगा और उससे अड़ के गिर जाएगा। तो आप क्या करें, रास्ते में जाते हुए उस ईंट को साइड में कर दें, उस केले के छिलके को साइड में कर दें,
उस कांटे उठा के साइड में कर दें, उस खारदा झाड़ी को साइड में कर दें, ये भी लोगों को नफा पहुंचाने में शामिल है। गर्ज आप रोड पे खड़े हुए हैं, कोई अजनबी बंदा आता है, अजनबी बंदा आके आपसे रास्ता पूछता है, आप उसको रास्ता बता दें, ये भी उसको नफा पहुंचाने में शामिल है। गर्ज जिस तरीके से आप किसी का नफा कर सकते हैं, आपको उसका नफा करना चाहिए, और वो इस हदीस में शामिल हो जाएगा, खैरुन्नास में यनफ़उन्नास। तो हमारा वजूद ही लोगों के नफे के लिए होना चाहिए, ना कि मेरा वजूद लोगों के लिए जहमत हो। इसलिए मेरे दोस्तों, ये हमने खुद तय करना है कि हमने अपने वजूद को लोगों के नफे के लिए बनाना है या अपना वजूद लोगों के नुकसान के लिए बनाना है। फैसला हमारा है। अगर हम जिस नीयत से चलेंगे, फिर अल्लाह ताला भी हमारी मदद करते हैं। तो इसी के साथ मैं आप हजरात से इजाज़त तलब करता हूँ, और आइंदा इंशाअल्लाह वक्तन वक्तन मैं आप हजरात के सामने इस तरह के मुख्तसर अहादीस, मुख्तसर अज़कार लेके हाजिर होता रहता हूँ। तो आप हजरात मेरे साथ चलते रहें और इस हदीस को याद भी करते रहें, इसको लोगों तक पहुँचाते रहें। इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी बन जाएगी, आपकी आखिरत भी बन जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।